हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकारों की। तो यहाँ पे हम जानेंगे हिंदी के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं, इनकी उपन्यासों को हम ट्रिक के माध्यम से किस तरह से याद करें, ताकि जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो एलटीटी जीएसई हिंदी का हो या फिर अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर ये क्वेश्चंस आए तो गलत नहीं हो। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे इनकी ट्रिक्स की, किस तरह से हम ट्रिक्स के माध्यम से इन उपन्यासों को याद करें। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी मनोहर श्याम जोशी की, जिनकी ट्रिक्स क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले चलिए हम ट्रिक को पढ़ते हैं। जैसे टाटा प्रोफेसर ने हरिया हरक्यूलिस की हैरानी को क्रोम क्रोम सुहा किया। कसब क्या और हमजाद ने उत्तराधिकारी से पूछा कौन हूँ मैं। तो मैंने जो भी हिंदी के इम्पोर्टेंट उपन्यासकार हैं, इनकी बहुत ही आसान ट्रिक बनाई है, जिससे बहुत आसानी से मैं ये रचनाएं समझ में आ जाएं और हमें याद भी रहें और हमारे जो भी एग्जाम्स में आए वो सही हो। तो जो भी कवियों की रचनाएं दी हुई हैं उसके नीचे मैंने अंडरलाइन की हुई है, जिससे अलग अलग में डिफाइन करने में दिक्कत नहीं हो, आसानी से कर सकें। जैसे मनोज श्याम जोशी की अभी हमने ट्रिक पढ़ी थी, अब इनकी रचनाओं को अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। जैसे टाटा प्रोफेसर, हरियाल की रोज की हैरानी, कुरुम कुरुम सुहा, कसब क्या, हमजाद, उत्तराधिकारी, कौन हूँ मैं। तो मैंने जो भी ये ट्रिक्स बनाई हुई हैं, आप लोग अच्छे से इनको देखिएगा और पढ़िएगा। जब इस ट्रिक्स को 2-3 बार अच्छे से समझोगे तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी अलग से नहीं जोड़ा है और कोशिश की है ये ट्रिक्स आपकी लेंथी भी नहीं हो, क्योंकि जो भी इनकी रचनाएं थी वो रचनाएं ही ओनली इसमें ऐड करी हैं। बाकी 1-2 शब्द इधर उधर ऐड कर दिए, बाकी ज़्यादा ऐड नहीं करे हैं, क्योंकि जिससे हमें आसानी से समझ में आए, थोड़ा लेंथी भी नहीं हो। तो नेक्स्ट कभी हमारे कामता नाथ आते हैं। अब हम देखते हैं कामता नाथ के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से और उनकी क्या ट्रिक है वो जानते हैं। सबसे पहले हम इनकी ट्रिक को पढ़ेंगे। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जैसे कोई भी ट्रिक आप पढ़ो, ठीक है, फिर उसे समझने के बाद खुद से ट्रिक बनाने की कोशिश करो और जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उनसे उनका कनेक्शन जोड़िए, तो वो चीज़ आपको और भी आसानी से समझ में आएगी। जैसे कामतानाथ की बात करूं तो क्या, सुबह होने तक समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की पर पिघलेगी बर्फ। अब ये सुबह होगी तो क्या हो जाएगा, जो समुद्र तट है वहाँ पे क्या होगा, खिड़की खिलेगी। जब खिड़की खुलेगी तो वहाँ पे बर्फ़ पिघलने लगेगी। तभी क्या होगा कि तुम्हारे नाम कालकाता 2 भाग एक और हिंदुस्तान होगा। जब ये सब प्रोसेस होगा तभी वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे नाम वहाँ पे कालकाता 2 भाग एक और हिंदुस्तान हो जाएगा। एक हिंदुस्तान हमारा ये है और दूसरा हिंदुस्तान आपके नाम हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा हम जब सेंस लगाएंगे वो चीज़ हमें और भी आसानी से समझ में आएगी। अब इनकी रचनाओं को अलग अलग हम डिफाइन कर लेंगे। जैसे कौन सी हैं, सुबह होने तक, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, पिघलेगी बर्फ, तुम्हारे नाम, कालकथा, 2 भाग एक और हिंदुस्तान। तो इस तरह से ये तो बात हुई कामतानाथ की। अब नेक्स्ट कवि की मैं बात करूँ वो है गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर की पहले मैं ट्रिक्स को पढ़ती हूँ, क्या ट्रिक्स है अच्छे से समझते हैं, उसके बाद उनकी रचनाओं को अलग अलग डिफाइन करेंगे। जैसे चिड़ियाघर में 2 लोग जुगलबंदी करते हुए यात्राएं करते हैं। अब जो चिड़ियाघर है तो वहाँ पे 2 लोग जाते हैं, जुगलबंदी मतलब थोड़ा सेंस लगाना, जैसे कि आपस में बातें कर रहे हैं और फिर वो क्या करते हैं, वहाँ यात्रा करते हैं। फिर तीसरी सत्ता का जो दावेदार है वो यथा प्रस्तावित परिशिष्ट है। तभी वहाँ असला जो अंतर्ध्वंश ने आता है वो ढाईगर जो है यातनागर को बनाते हैं। वहाँ पहला गिरमिटिया आता है वो स्वयंवर बा को एकाका दरिया बताता है। तो ये तो गिरिराज किशोर की रचनाओं की ट्रिक थी। अब इन्हें अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। जो अंडरलाइन की हुई हैं ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे कौन कौन से उपन्यास हैं, चिड़ियाघर, 2 लोग, जुगलबंदी, यात्राएं, तीसरी सत्ता का दावेदार, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असला, अंतर्ध्वंस, ढाईगर, यातनागर, पहला गिरमिटिया, स्वर्णमृग, बा एक आग का दरिया। तो इस तरह से ये तो बात हुई गिरिराज किशोर की। तो आप लोग अच्छे से ट्रिक को समझिएगा, क्योंकि मैंने एक ही कवि की कम से कम 10-12 रचनाएं करती तो उनको 2-3 लाइनों में ही ऐड कर रखा है, जिससे क्या हो हमें आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप एक बार इसे अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप रचनाओं को पढ़ रहे हो, ये लगेगा मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। और कहानी तो ऑटोमेटिकली वैसे ही उसमें इंटरेस्ट आता है जब कोई भी चीज़ आप अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो। और मोस्टली जब कहानी आप पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो एक तरह से कहानी ये समझिएगा कि हम कहानी को पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको और आसानी से समझ में आएगी। नेक्स्ट कवि की बात करूं तो रमेश चंद साहा, इनकी क्या ट्रिक है वो देखते हैं। जैसे गोबर गणेश ने आखिरी दिन किस्सा गुलाम सुनाया, पूर्वापर और पुनर्वास विनायक के नाम है, जो असबाब वीरानी कथा सनातन सफेद पर्दे पर आत्म नायक है।
तो इनकी अलग अलग रचनाओं को हम डिफाइन कर लें, जैसे गोबर गणेश, आखिरी दिन, किस्सा गुलाम, पूर्वापर, पुनर्वास, विनायक, असमावी वीरानी, कथा सनातन, सफेद पर्दे पर आत्मनायक। तो ये तो बात हुई थी मनोज श्याम जोशी, कामतानाथ, गिरिराज किशोर और रमेश चंद्र शाह की। यहाँ पे हमने जाना था कि इनकी क्या उपन्यास है, उपन्यास याद करने की ट्रिक क्या है। आप लोग पूरी वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा हमारी ट्रिक्स आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। फिर हमें लगता है वास्तव में हमें और भी मतलब ट्रिक्स बनानी चाहिए, आप लोगों को इससे लाभ होगा। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट कवि की बात करूं तो वो है गोविंद मिश्र। इनकी ट्रिक को हम देखते हैं क्या है। जैसे कोहरे में कैद रंग लाल पीली जमीन पर तुम्हारे रोशनी में उतरती हुई धूप की तरह था, जो हुजूर दरबार में दीदे समीरे, 5 आंगनों वाला घर, फूल इमारतें और बंदर से भर गया, मैं अपना चेहरा अरणतंत्र में देखने गया। तो इस तरह से ये गोविंद मिश्र की कई सारी रचनाएं हैं जिन्हें मैंने बहुत ही आसान ट्रिक्स में यहाँ पे दी हुई हैं। आप लोग ट्रिक्स को देखिएगा और समझिएगा। उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से आप सभी के समझ में आएंगी। जैसे नेक्स्ट भी हमारे गंगा प्रसाद विमल, राजकृष्ण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा, असगर बजाज, मिथिलेश्वर हैं। तो इनकी भी मैंने यहाँ पे बहुत ही आसान ट्रिक्स दी हुई हैं। आप लोग अच्छे से पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और समझिएगा। बाकी जो भी हमारे कवियों की रचनाएं दी हुई हैं उसे आप लोग अच्छे से पढ़िए और समझिए, खुद से ट्रिक बनाने की कोशिश करिए, तो आप लोगों को वो चीज़ और भी आसानी से समझ में भी आएगी, याद भी होगी। क्योंकि कोई भी चीज़ आप पढ़ो, इसके बाद खुद से जब सेंस लगाओ और ट्रिक बनाओ तो वो चीज़ आपको और आसानी से समझ में भी आती है, ऑटोमेटिकली याद भी हो जाती है। तो मैंने ये कोशिश ये करी है कि जो भी मैंने ट्रिक बनाई है कि इसमें ज़्यादा कुछ लेंथी नहीं है, ओनली रचनाओं को ही रखा है। 1-2 वर्ड इधर उधर ऐड कर दिए हैं बट ज़्यादा नहीं करे हैं, जिससे कि हमें आसानी से समझ में भी आएंगी और हमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। आप लोग पूरी वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा। और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा मेरे दोस्तों कि आपको मेरी ये ट्रिक्स कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।